अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8th इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 फेस्टिवल्स अराउंड द वर्ल्ड, लास्ट लेक्चर में हमने उसकी ट्रांसलेशन, रीडिंग और वोकेबलरी की थी। इस लेक्चर में हम उसके क्वेश्चन आंसर्स, एटमोलॉजी, वोकेबलरी का पोर्शन और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर एंड व्हेन डज रोज वाटर फेस्टिवल टेक प्लेस। हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि रोज वाटर फेस्टिवल ईरान में स्प्रिंग सीजन में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हम कर सकते हैं रोज वाटर फेस्टिवल टेक्स प्लेस इन ईरान ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन पर्टिकुलरली इन मई। ठीक है, क्वेश्चन में डज लगा है। ठीक है, डज लगा है तो उसकी वजह से जो आपका वर्ब है टेक, आंसर जब करोगे तो टेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ईएस जो था डू के साथ जो एस या ईएस लगाते हो आप प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में, वो आंसर में आप वर्ब के साथ लगा लेते हो, मेन वर्ब जो है उसके साथ। ठीक है, तो टेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 है, नरेट रोज वाटर फेस्टिवल इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, हमने जो 2 पैराग्राफ पढ़े थे उनको शॉर्ट करके लिखना है, उनको नरेट करना है अपनी जुबान में, अपने अल्फाज में। कह रहे हैं दी ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द फेस्टिवल पिक फ्लावर्स। ऑर्गेनाइजर्स हमने पढ़ा था, मुंतजमीन जो है फेस्टिवल के वो फूल चुनते हैं। एंड पार्टिसिपेंट्स विटनेस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रोज वाटर, और जो शुरका हैं वो रोज वाटर बनाने के अमल को विटनेस यानी मुशाहिदा करते हैं। ये आप शॉर्ट वर्ड्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज यूनिक अबाउट फ्लाइंग इन अ हॉट एयर बलून इन कप्पाडोकिया। तो हमने पढ़ा था सैकड़ों की तादाद में हॉट एयर बलून जो हैं एक ही टाइम पे उड़े होते हैं, और वो एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है, उसी को अपनी वर्ड्स में लिखना है। यूनिक का आपने क्या पढ़ा था, यूनिक क्या होता है, मुनफरिद होता है, जो पूरी दुनिया में जिसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। तो आंसर आप कर सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ हॉट एयर बलून्स फ्लाइंग एट द सेम टाइम इन कप्पाडोकिया क्रिएट अ यूनिक एंड अनफॉरगेटेबल साइट दैट कैन नॉट बी सीन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, वो एक यूनिक और अनफॉरगेटेबल साइट बनाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं देखी जा सकती। ये हम ट्रांसलेशन में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स टेक पार्ट इन ड्रैगन बोट फेस्टिवल। तो ये भी आपने थर्ड इवेंट में पढ़ा था कि 40 पार्टिसिपेंट्स या 40 कंपेटिटर्स भी आप लिख सकते हो, टेक पार्ट इन ड्रैगन बोट फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन पार्टिसिपेंट्स लर्न ड्यूरिंग द फेस्टिवल। पार्टिसिपेंट्स, ये ड्रैगन बोट फेस्टिवल की बात हो रही है कि उसमें क्या सीख सकते हैं, क्या सीखते हैं या सीख सकते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स कैन लर्न अबाउट द फेस्टिवल, फेस्टिवल के बारे में सीख सकते हैं। और क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक्सपीरियंसिंग एन एक्साइटिंग रेस विद ग्लोबल कंपेटिटर्स। ठीक है, वो जो मलेशिया और दुनिया भर से लोग उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके दरमियान एक एक्साइटिंग रेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अबाउट एनी फेमस फेस्टिवल ऑफ पाकिस्तान। तो हमारे बहुत से कल्चरल फेस्टिवल्स हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स हैं, लेकिन चलें आप कोई भी उसमें से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ईद उल फितर चूज किया है, तो उसको देखते हैं। वन ऑफ पाकिस्तान मोस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स इज ईद उल फितर। ये हमारा रिलीजियस फेस्टिवल है, मार्किंग द एंड ऑफ रमजान, जो रमजान के एंड को मार्क करता है कि अब रमजान खत्म हो गया है। दी होली मंथ ऑफ फास्टिंग फॉर मुस्लिम्स, आपको पता है रमजान हमारे लिए रोजे रखने का महीना है। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, इस त्योहार में क्या होता है, फैमिलीज कम टुगेदर टू ऑफर प्रेयर्स। लोग इकट्ठे, खानदान इकट्ठे होते हैं, नमाजें ईद की पढ़ी जाती हैं, शेयर फेस्टिव मील्स, खाने पकाने, दावतें वगैरह होती हैं, एक्सचेंज गिफ्ट्स और ईदियां वगैरह, तोहफे तहफ एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट बी है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज गिवन है, आपने करेक्ट ऑप्शन जो आपने ट्रांसलेशन पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग चूज करना है। नंबर 1 है, दी हॉट एयर बलून इज हेल्ड इन कप्पाडोकिया। कप्पाडोकिया कहाँ का एरिया था, अनातोलिया का, जो कि किस कंट्री में आता है, तुर्की में। ठीक है, नंबर 2 है, व्हाई डू टूरिस्ट कम टू कशान ड्यूरिंग द रोज वाटर फेस्टिवल। रोज वाटर फेस्टिवल के लिए वो कशान क्यों आते हैं। तो आपने इसका पढ़ा, टू विटनेस द ब्यूटीफुल प्रोसेस ऑफ मेकिंग रोज वाटर। नंबर 3 है, ब्लैंक हॉट एयर बलून्स फ्लाई एट द सेम टाइम इन कप्पाडोकिया। आपने ट्रांसलेशन में भी पढ़ा है, क्वेश्चन आंसर्स में भी पढ़ा है, हंड्रेड्स ऑफ हॉट एयर बलून्स फ्लाई एट द सेम टाइम इन कप्पाडोकिया। नंबर 4 है, ड्रैगन बोट फेस्टिवल टेक्स प्लेस इन। ये भी आपने पढ़ा है, मलेशिया का फेस्टिवल है, मलेशिया में ये मुनक्किद होता है।
द थिंग दैट अट्रैक्ट्स द मोस्ट इन ड्रैगन बोट फेस्टिवल इज, ये भी हमने ड्रैगन बोट फेस्टिवल में पढ़ा था, कनू विद ड्रैगन हेड जो है मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग है। नंबर 6 है द प्रोसेस ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्शन इज कैरिड आउट एट, प्रोसेस ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्शन कहाँ पे होता था? नियासर में। ये आपने लास्ट पैराग्राफ में रोज वाटर फेस्टिवल के लास्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन में पढ़ा था। नेक्स्ट पोर्शन है आपका वोकेबलरी का। डिक्शनरी स्किल्स आपको सिखा रहे हैं, यूज ऑफ डिक्शनरी। वहां पे कह रहे हैं एटमोलॉजी पढ़ते हैं। एटमोलॉजी क्या होता है? एटमोलॉजी बेसिकली कह रहे हैं एटमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। ओरिजिन यानी वर्ड ओरिजिनेट किधर से हुआ है, निकला किधर से है, आया किधर से है। कोई भी लैंग्वेज जब एक जगह पे कॉमन हो जाती है तो कुछ वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं जो उस लैंग्वेज के स्पीकर्स नहीं होते उनके भी वर्ड्स वहाँ पे उस लैंग्वेज में ऐड होना शुरू हो जाते हैं। जैसे उर्दू है, इसको लश्करी जुबान कहा जाता है, तो इसमें बहुत से वर्ड्स अरबिक के होंगे, कुछ फारसी के होंगे, कुछ तुर्की के होंगे, ठीक है, जो कॉमन है दोनों लैंग्वेजेस में वर्ड्स, जो ओरिजिनल उर्दू के नहीं है, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश में भी ऐसे है। इंग्लिश चूंकि बहुत बाद में लैंग्वेज आई थी, तो उससे पहले फ्रेंच और ये जब इंग्लिश पीपल जो हैं उनमें से कुछ फ्रेंच स्पीकर्स थे या लैटिन स्पीकर्स थे या स्पेनिश स्पीकर्स थे, तो उनके वर्ड्स भी इंग्लिश में अडॉप्ट होना शुरू हो गए, कॉमन होना शुरू हो गए। तो ये एटमोलॉजी के अंडर हम पढ़ते हैं कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड है या किसी और लैंग्वेज का भी वर्ड है, वो आया किधर से है, ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज से आया और कैसे कैसे आके चेंज हुआ है, पहले उसके स्पेलिंग्स क्या थे, बाद में उसके स्पेलिंग्स क्या हो गए, ठीक है, पहले उसका मीनिंग क्या था, बाद में उसका मीनिंग क्या हो गया। जैसे हम वर्ड सुनते हैं कूल, ठीक है, पहले तो ये टेम्परेचर के लिए यूज होता था ना, कूल टेम्परेचर, लेकिन अब क्या है, कोई चीज फैशनेबल लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है, इंप्रेसिव लग रही है, तो उसके लिए भी कूल यूज करते हो, ठीक है। तो कह रहा है etymology is the study of origin of words. It also discusses how the meanings of these words have changed over the period of time in simple words. वही बात कह रहा है कि ये भी डिस्कस करता है कि वर्ड्स के मीनिंग्स चेंज कैसे हुए हैं। एटमोलॉजी फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द वर्ड रूट, ठीक है, वो वर्ड रूट यानी कि ओरिजिन ओरिजिन उसका क्या था, कहाँ से वर्ड आया, उसकी सारी अंडरस्टैंडिंग एटमोलॉजी में होती है। अब ये आपको डिक्शनरी में से एक वर्ड लेके उसकी सारी जो है डिटेल बताई गई है कि एंट्री वर्ड आपका बोल्ड में लिखा गया है, नंबर 2 पे प्रोनाउंसिएशन उसकी वर्ड के आगे लिखी है, फिर पार्ट ऑफ स्पीच लेबल्स बताया गया है कि आउट ऑफ 8 या 9 जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनमें से वो कौन से बिलोंग करता है। फिर इसकी 5 आपकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। फिर स्पेशल मीनिंग, इसको एक्सेप्शन जब लग जाती है, यानी कि अगर एंड पे कोई वर्ड लगा होगा उस वर्ड के, तो फिर मीनिंग में क्या चेंजिंग आ सकती है। नंबर 6 पे इडियम है, ठीक है, फ्रेज कह लो कि अगर उस वर्ड के बाद कोई प्रपोजिशन आ रही है तो उसका मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है। फिर एटमोलॉजी उसकी एंड पे बताई गई है कि उस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से है, देखे रोमन वर्ड से आया है या उसके लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके लिए आपको पूछा गया है कि राइट एटमोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसका मैं टेबल शेयर कर देती हूँ जहाँ पे आप एटमोलॉजी देख सकते हैं वर्ड्स की, इन वर्ड्स की, लेकिन आपको इसको प्रिपेयर करने की या इस लेवल पे आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये थी इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स और वोकेबलरी स्किल्स जिसमें हमने डिक्शनरी स्किल्स सीखी हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ग्रामर स्किल्स डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर की। इस वीडियो के रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।